हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग हमारा पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और टारगेट फॉर आईक्यू टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, इस तरह का सिंबल आएगा। ठीक है, या फिर ये वाला जो लिंक है इसको ही पेस्ट कर देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ में डाल दूंगा, तो पब्लिक ग्रुप से आप ये कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बिहार एपीओ, बिहार सिविल जज, यूपी एपीओ मेंस और छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। जुडिशरी के लिए, जीएस और लॉ दोनों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। जो उसको एक्सप्लेन करता है या उसका जो पेरेंट्स है वो कौन है? वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट। और संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट, अब धीरे धीरे हम जानेंगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ एवं न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश से के संविधान से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जापान से क्या लिया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका में न्यायालय की व्यवस्था है एकीकृत व्यवस्था, द्वैध व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी चौमुखी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है द्वैध व्यवस्था। जो न्यायालय की है वो ड्यूअल सिस्टम है। नेक्स्ट है, न्यायालय की एकल व्यवस्था यानी सिंगल सिस्टम भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई 1935। सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो 1935 एक्ट के बाद था, लेकिन उसका नेशनलाइजेशन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अगर इसमें उपरोक्त दोनों होते, मतलब ए और बी, तो वो दोनों ऑप्शन हो जाता, क्योंकि मौलिक अधिकार उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के थ्रू मौलिक अधिकार के मामले में रीडायर की जा सकती है या सीधा पहुंचा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था? जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था वो है ब्रिटेन की। ठीक है, उससे पहले हमें पता है कि लगभग 400 सालों में ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 के स्वतंत्रता 1858 के अधिनियम के बाद यहाँ पर सहरा के सहरा जो शासन है वो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास ही, और वहाँ से प्रिवी काउंसिल इसको ऑपरेट करती थी जुरिडिक्शन के मामले में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान भाग में है, तो वो भाग 5 में है 124 से लेकर 147 तक। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन किस अनुच्छेद में है? तो 124वें अनुच्छेद में है, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यानी मैचिंग नहीं है? तो पहले देख लेते हैं, 145 न्यायाधीशों का वेतन, इसमें तो होगा नहीं। नेक्स्ट 143 सुप्रीम कोर्ट सलाह देने की शक्ति यानी राष्ट्रपति यहाँ पर सलाह ले सकता है, परामर्श की शक्ति है। 141 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। 139 सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों की जो अर्हताएँ हैं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी जो उनकी योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ठीक है। और उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना जरूरी है, या उसे उच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष तक के लिए एडवोकेट यानी वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत से सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। इसके सभी आंसर सही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? नेक्स्ट है, न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसमें न्यूनतम आयु तो कोई नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष की आयु तक ये बने रह सकते हैं मैक्सिमम, और राष्ट्रपति को कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग कहते हैं। तो इसके सभी आंसर सही होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और
महाभियोग के बाद भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? 2/3, 2/3। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? एडोक न्यायालय, एडोक, तो ये है 129। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता आदि का उल्लेख मिलता है? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि से। इस समय उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो टोटल है 34, 33 + 1, 33 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। आप मुझे बताइएगा मुख्य न्यायाधीश इस टाइम कौन है और कहाँ के हैं, किस शहर के हैं, प्लीज़ जल्दी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी कर दी? 31 कर दी थी 2009 में। न्यायाधीश राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को कब नियुक्त कर सकता है? तो वो कर सकता है जब न्यायाधीश का पद रिक्त हो, ठीक है, या स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ठीक है, या मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है, तभी इस तीनों के तीनों ठीक होंगे। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन में कितना प्रतिशत निर्धारित था? 50%। संविधान के उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है, और सभी राज्यों के होते हैं, उनके राज्यों के स्थित होते हैं जो हाईकोर्ट होते हैं। निम्नलिखित किसे यह अधिकार प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सके? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ को कहीं और स्थापित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारती मामले में की थी। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे J कानिया, और S.A. बोबडे जो है वो वर्तमान में है, ठीक है, नागपुर से हैं ये। और ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आई होप आपको पसंद आएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।